हेलो बच्चों, आइए आज इस वीडियो में रुचिरा भाग 1 संस्कृत कक्षा 6 का तृतीय पाठ का अभ्यास करते हैं, जिसका नाम है शब्द परिचय। इस पाठ के अंदर हम लोग नपुंसक लिंग शब्दों का अध्ययन करेंगे और नपुंसक लिंग शब्दों की पहचान ये है कि शब्द के पीछे म हलंत आता है और आसानी से इन शब्दों को पहचाना जा सकता है। सबसे पहला वाक्य देखिए, एतत् किम। एतत् मैंने यह, किम मैंने क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। यहाँ पर खनित्रम जो है वो नपुंसक लिंग है, म हलंत है। तो एतत, एतत मैंने यह, खनित्रम, खनित्रम बोलते हैं कुदाल को, जिसको कसी भी बोलते हैं। अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका, श्रमिका बोलते हैं जो महिला मजदूर होती है। श्रमिक जो मजदूर होता है और श्रमिका बोलते हैं जो महिला मजदूर होती है। श्रमिका खनित्रम चालयति। चालयति का मतलब होता है चलाना, कि जो महिला मजदूर है वो कुदाल चला रही है। तो आप लोगों ने देखा कि खनित्रम जो यहाँ पर शब्द है वो नपुंसक लिंग शब्द है। चलिए अगले पैरा में देखिए कि एक भवन बना है जिसमें एक वचन नपुंसक लिंग की बात की गई है। एत किम। एत मैंने वह, किम मैंने क्या है। एत विश्राम गृहम अस्ति। विश्राम गृहम यहाँ पर नपुंसक लिंग है क्योंकि माँ हलंत है। वह विश्राम गृह है जहाँ पर रेस्ट किया जाता है। किम अत्र भीतिकम अस्ति। यहाँ पर भीतिकम जो शब्द है वो भी नपुंसक लिंग है। किम मैंने क्या, अत्र मैंने यहाँ, भीतिकम मैंने दीवार, अस्ति मैंने है। क्या यहाँ दीवार है। अत्र भीतिकम न अस्ति। अत्र मैंने यहाँ, भीतिकम दीवार, न अस्ति यहाँ दीवार नहीं है। ये अगले पैरा में देखिए, यहाँ पर एक सुनार बैठा हुआ है जो कि अंगूठियाँ बना रहा है और यहाँ पर द्विवचन शब्दों का प्रयोग किया गया है। एते के, ये दो क्या है। एते अंगुलियक के स्तः, ये दो अंगूठियाँ हैं। अंगुलियके का मतलब होता है अंगूठी। स्वर्णकारः, कि जो स्वर्णकार जिसको सुनार बोला जाता है। स्वर्णकारः अंगुलियके रचयति, सुनार दो अंगूठियाँ बना रहा है। इस चित्र में देखिए कि दो बसें यहाँ पर खड़ी हैं, तो इसमें बसों के बारे में ही वाक्य बनेगा। तो सबसे पहला सब वाक्य देखिए, ते के, ते मैंने वे दो, के मैंने क्या हैं। द्विवचन की यहाँ पर बात की गई है। ते के वे दो क्या हैं। ते बस याने, बस याने मैंने बसें। स्तः, वे दो बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः। ते मैंने वे दो बसयाने मैंने बसें, कुत्र मैंने कहाँ, गच्छता मैंने जा रही हैं। वे दो बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छता। रेल स्थानकम बोलते हैं रेलवे स्टेशन को। ते रेल स्थानकम गच्छता, वे दो बसें रेलवे स्टेशन पर जा रही हैं। चलिए अगले पैरा के अंदर देखिए, यहाँ पर चित्र में 4 रुमाल दिखाई दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये बहुवचन के लिए यहाँ पर वाक्य बनेंगे। एतानी कानी। एतानी मैंने ये, यानी कि बहुवचन की बात की गई है। कानी क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणि ही संति। एतानी मैंने ये, कर वस्त्राणि बोलते हैं जो हाथ में जो वस्त्र लेते हैं, यानी कि रुमाल। संति ये रुमाल हैं। किम एतानी पुरातनानी, पुरातन बोलते हैं पुराने को। किम मैंने क्या, एतानी मैंने ये पुराने हैं। न एतानी तू नूतनानी, नूतनानी बोलते हैं नूतन को। नहीं, ये तो नए हैं। चलिए इस पैरा में आप लोगों को एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो केले का पेड़ है, जिस पर केले के फल की बात की गई है। तानी कानी, तानी मैंने वे, कानी मैंने क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, यानी कि बहुवचन की बात की गई है। वे कदली फलानी केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, मधुर का मतलब होता है मीठा। कि मैंने क्या, तानी वे मधुराणी, क्या वे केले जो हैं मीठे हैं। आम, आम मैंने हाँ। तानी वे मधुर, मधुर मैंने मीठे। पोषक मैंने पौष्टिकता से भरे हुए। च मैंने और, आम हाँ वे मीठे और पौष्टिकता से भरे हुए, यानी कि पोषक हैं। तो आप लोगों ने इसमें देखा कि इस के अंदर बहुवचन वाले वाक्य बनाए गए हैं। चलिए आगे इस वीडियो में हम लोग इस लेसन का अभ्यास कार्य करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि उच्चारण कीजिए। यहाँ पर हर शब्द के पीछे म हलंत है, इसका मतलब ये है कि ये सारे नपुंसक लिंग शब्द है। जैसे फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, कमलम, फलम, सूत्रम, छद्रम, भवनम, जलम। और उसके पश्चात सेकंड जो ख पार्ट है उसको हम लोगों को पद देख करके उसका उच्चारण करते हैं। जैसे पत्ते को हम लोग पर्णम बोलते हैं, खिलौने को
क्रीडनम बोलते हैं, नारियल को नारिकेलम बोलते हैं और कंप्यूटर को सगणकम बोलते हैं। उसके बाद वातयानम, वातयानम खिड़की को बोलते हैं। सोपानम, सोपानम का मतलब सीढ़ी। उद्यानम बगीचा और उपनेत्रम चश्मे को हम लोग उपनेत्रम बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप अगर इन शब्दों को ध्यान से देखें तो हर शब्द के पीछे म हलंत आया है, तो इसका मतलब ये नपुंसक लिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेदन का है ये। मैंने अपनी पहली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि किस प्रकार से वर्ण विच्छेदन और वर्ण संयोजन किया जाता है। सबसे पहला वाक्य देखिए, ख प्लस आ प्लस न प्लस ई प्लस ता प्लस रा प्लस आ प्लस म। ख और आ जुड़ करके ख, न और ई जुड़ करके न, त र और आ जुड़ करके त्र और म, खनित्रम। इसी प्रकार से पुराणानी पोषकानी बनता है। ठीक उसी प्रकार से अगर वर्ण विच्छेदन की बात की जाए कि किस प्रकार से वर्ण विच्छेद किए जाते हैं, पुस्तकम जैसे आप देख लीजिए। पहले प को हम लोग अलग करेंगे, फिर इसको छोटे ऊ की मात्रा प्लस ऊ, सा आधा है पहले से ही, सा हलंत हो जाएगा। उसके बाद ता को तोड़ेंगे, ता और आ में, ता को हलंत और आ के बीच में इसको तोड़ देंगे। फिर का को तोड़ना है, का को क हलंत और आ के बीच में तोड़ देंगे। उसके बाद माँ पहले से ही हलंत है, तो इस प्रकार से ये वर्ण विच्छेदन यहाँ पर हो जाएगा। एक एक वाक्य को बड़े अच्छे से विच्छेद किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चित्र को देख करके हम लोगों ने संस्कृत में उसका नाम लिखना है। आम को जैसे आम्रम बोलते हैं, और पत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको पत्रम बोलते हैं, पत्ते को। और पंखे को व्यंजनम बोलते हैं, और रुमाल को कर वस्त्रम बोलते हैं। धागे को सूत्रम और छतरी को छत्रम बोलते हैं। तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो हर शब्द के पीछे माँ हलंत है। इसका मतलब ये है कि ये शब्द नपुंसक लिंग शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, चित्र को देख करके उत्तर लिखना है। पहला एक पेड़ है आम का और उससे कुछ चीज़ें गिर रही है। किम पतति, तो आम के पेड़ से क्या नीचे गिरेगा, आम्रम पतति। दूसरा वाक्य आप लोग देखिए, उसके बाद है म्यूरो किम कुरुतः, कि जो मोर है वो क्या कर रहा है, म्यूरहु नृत्यतः, मोर जो है वो नाच रहा है। एते के स्तः, ये क्या है, एते क्रीडते स्तः, कि वे क्या कर रही हैं, वे खेल रही हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, कि जो बालिकाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो क्या कर रही हैं, उनके हाथों में किताब है। इसका मतलब ये है कि बालिका पठन्ति, जो बालिकाएं हैं वो पढ़ रही हैं। तो चित्र को देख करके हम लोगों को अंदाज़ा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हम लोगों को एक वाक्य दिया गया है, उसको हम लोगों को बहुवचन में द्विवचन में बदलना है। तो सबसे पहला वाक्य है एते पर्णेस्तः, ये एक द्विवचन का वाक्य है, इसको हम लोगों को बहुवचन में बदलना है। एते की जगह एतानी हो जाएगा, पर्णे की जगह पर्णानी हो जाएगा, और स्तः की जगह संति, यानी कि एतानी पर्णानी संति। म्यूरः नृत्यति, कि एक मोर नाच रहा है। अब हम लोगों को ज़्यादा मोर नचाने हैं, तो म्यूरः नृत्यन्ति, जो मोर है वो नाच रहे हैं। एतानी यानानी, इसको द्विवचन में हम लोगों को कन्वर्ट करना है, तो एतानी की जगह एतेः, यानानी की जगह यानेः। तो ठीक उसी प्रकार से छात्रः लिखता है, इसको बहुवचन में हम लोगों को कन्वर्ट करना है, तो छात्रे की जगह क्या हो जाएगा, छात्राः लिखन्ति। उसके पश्चात आप देखिएगा नारिकेलम पतति, द्विवचन के रूप में इसको प्रयोग करना है, नारिकेले पततः। अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो ये 2 शब्द दिए गए हैं, इनको मिला करके एक वाक्य बनाना है। सबसे पहले देखिए कोकिले, कोकिले क्या करती है, कोकिले कूजतः, तो यहाँ पर मिलान किया और वाक्य का निर्माण बना कर दिया गया, कोकिले कूजतः। पवना, पवन क्या करती है, वहती, वो पवन बहती है, पवना वहती। पुष्पम, पुष्प क्या होता है, विकसित होता है, खिलता है, तो पुष्पम विकसति ही। उसके बाद खगा, खग क्या करता है, उड़ता है, उत्पतति, तो खग क्या करता है, उड़ता है। म्यूरहा, म्यूरहा क्या करता है, नृत्यन्ति ही, मोर जो हैं वो नाचते हैं। सिंहा, सिंहा क्या करता है, शेर, गर्जन्ति ही। तो यहाँ पर इस प्रकार से मिलान करके हम लोग एक वाक्य का निर्माण करते हैं। 2 शब्द दिए गए हैं, दोनों को उचित रूप से मिलाना है और वाक्य का निर्माण करना है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से लेसन में जो नपुंसक लिंग शब्दों का जो प्रयोग है वो किस प्रकार से करना है वो समझ में आया होगा। आप लोग इसके ऊपर अभ्यास करें, जितना जितना अभ्यास आप लोग करोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा।